नाम ज़बान खल्क और मैं हूँ आपके साथ मुनीज़े मोइन। रमज़ान में लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए, सस्ती अशियाए ज़रूरिया प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत वक्त की तरफ से रमज़ान बाज़ारों का इनेकाद किया गया है। मॉडल बाज़ार लगाए गए हैं, लेकिन मैं इस वक्त लाहौर के एक ऐसे मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। अशिया किस तरह की है, क्या मयार है उनका और लोगों का रुझान इस बाज़ार की तरफ कैसा है, इस बारे में हम लोगों से ही बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान कैसा जा रहा है? ज़बरदस्त चीज़ रमज़ान। हुकूमत की तरफ से मॉडल बाजार लगाए गए हैं, कैसा लगा बाजार? ज़बरदस्त बाज़ार है जी, हर चीज़ बड़े कम कीमत पे दी जा रही है और बड़ी क्वालिटी में दी जा रही है। जितनी भी कोई कह रहा है दे रहे हैं, ज़बरदस्त, अप्रिशिएट करते हैं उनको। आप खरीदारी ज़्यादातर बाहर से करते हैं या मॉडल बाजार से? हम ज़्यादातर इधर ही आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल बाज़ार से हमेशा करते हैं। पूरा साल? हाँ, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। तो पूरा साल और रमज़ान में क्या फ़र्क है? पूरा साल रमज़ान बरकतों वाला महीना है और बरकतों वाले महीने में आपको पता है इबादतें लोग करते हैं, फिर ईजी यहाँ से सामान भी सस्ता मिल जाता है। और हुकूमत की ये स्पेशल चीज़ है कि उन्होंने एक बाज़ार लगाया है उन लोगों के लिए जिनकी पहुँच से ये चीज़ दूर है, वो भी यहाँ से आते हैं, चीज़ें परचेज़ करते हैं और कम कीमत पे। और ये जो दूसरे बाज़ार हैं ये भी उनसे जो बाहर मार्केट है उसकी निस्बत ये भी कम प्राइस पे सौदा दे रहे हैं, तो इसलिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मॉडल बाज़ार सारा साल लगता है, चलता है, लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत साहब, रमज़ान कैसा जा रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ही जा रहा है। मॉडल बाजार माशाल्लाह बेटी के साथ आए हुए हैं, क्या करने आए हैं? बस कोई ये सब्जियां लेने आए हैं, कोई प्याज वगैरह को सब्जियां वगैरह लेने आए हैं। अभी तक किसी स्टॉल पे गए हैं? नहीं अभी नहीं गए, अभी जा रहे हैं। बाहर से परचेजिंग की है? हाँ जी की है। बाहर क्या रेट चल रहे हैं? बस इधर 8-10 रुपए का फ़र्क होता है, कोई नहीं फ़र्क होता है। बाहर का म्यार बहुत अच्छा होता है, इनका म्यार जो है वो बाहर वाला म्यार नहीं होता है इनका। हाले जॉब तो नहीं है गए हो? टोपी पाइए गार्ड वाली। सिक्योरिटी गार्ड है। छुट्टी हो गई है नौकरी तो हाले? छुट्टी नहीं, हाले साबा का सौदा लेना है। अच्छा, सौदा लेने आए हुए हैं। मुझे ये बताएं कि क्या क्या खरीदा? ये भिंडी लईए, आलू लैन, प्याज लैन, पालक लईए। कैसी चीज़ें हैं? ठीक है, बहुत अच्छा निज़ाम है, मयार कैसा है? म्यार ठीक है। फ़र्क लगता है कोई बारों जो खरीदारी करिए तो फिर जैथों करिए? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद रसलान। क्या करते हो? मैं जैसे जॉब करता हूँ, ड्राइव करता हूँ। अच्छा, ड्राइव करते हैं आप, ऊबर सर्विस? ठीक है, रेंटा कार करते हैं। मुझे ये बताएं कि मॉडल बाजार में क्या कर रहे हैं? मॉडल में ये कुछ थोड़ा बहुत घर का राशन वगैरह लेने आया हूँ। क्या लेना है? मीन्स के ये टीसी मसाले वगैरह और चावल वगैरह, या मीन्स के ये शक्कर वगैरह, गुड़ वगैरह रमज़ान के लिए, इसलिए। अच्छा, रमज़ान के लिए, रमज़ान की ग्रॉसरी हो रही है। मुझे ये बताएं क्या बाहर भी ग्रॉसरी करते होंगे? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और बहुत डिफरेंट रेट में, मीन्स के ये है कि वहाँ पे मीन्स के अगर कोई चीज़ 500 की मिल रही है, यहाँ पे वो 350 की, 300 की मिल रही है। काफ़ी मतलब मीन्स के जो है ना बेहतरी है मॉडल बाज़ार में। कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं? कुटली मीन्स के वीकली। अच्छा, आप वीकली यहाँ पे ग्रॉसरी कर रहे हैं, मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमिन है। माँ जी कहाँ आई हैं? इधर मॉडल बाजार आई हूँ सब्जी लेने, किधर से आई हैं? PI सोसाइटी से। ते मैंने दसो कोई हेल्पर ले लेना सी नाल? नहीं कोई भी नहीं लै सके, गुंजाइश ही नहीं है। मुफ्त है ने ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰੱਖੇ ਨੇ? की सब्जी ਲੈਣੀ ਆ बस वो लैके चली जानी। ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਸ਼ਲਜਮ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਲਜਮ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈਣ ਆਇਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ? बाहर तो कभी 150, 200, तो इधर से अब मैं बहुत देर बाद आई हूँ, पता नहीं कितने में मिलेंगे। उम्मीद लेके आई हैं कि सस्ता मिलेगा? सस्ता मिल जाएगा तो 2-3 सब्जियाँ ले जाऊँगी। ठीक है माँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको ईमान के साथ और पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। आमीन। सर आप मुझे ये बताएं, आप ग्रॉसरी करने आए हैं माशाल्लाह, आपने, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 72। तो आपने कोई कस्टमर सर्विस क्यों नहीं लिया? आपके साथ कोई लड़का नहीं आया? देखो बेटा, ये सब बातें कहने की हैं। नहीं सर, एक नहीं, देखो आपने कह दिया ना, मैं बुला देती हूँ किसी को आपके लिए। वो तो मैंने ले लिया, उसने मुझे वैसे दिला दिया, इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं जो इतराज़ कर रहा हूँ कि क्वालिटी को कंट्रोल करो, क्वालिटी कंट्रोल करो। रमज़ान भी है और हम मुसलमान भी हैं। ये ना हो कि हम खुल जाएं और हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जो आपको नुकसान दे। तीसरा, मैं फ़ौजी भी रहा हूँ, अब जो अपने फ़ौजियों से मिला भी हूँ, वो बात मैं इसमें नहीं कहना चाहता कि जो बात मेरे दिल से निकलने वाली है कि हमें इस मुल्क के लिए तैयार हैं कि मैं बूढ़ा भी हूँ
लेकिन खुदा की कसम सो जाओ, हम अभी जिंदा है। हमारी लाशों से भी इंडिया नहीं आ सकता, हमारी लाशों पे भी वो खबर, क्योंकि मैं जंग लड़ा हूँ ना। मैं आपको बता दूं कि जब तक मेरे जैसा बुढ़ा जिंदा है, इस लाहौर पे कब्जा नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन उसके साथ हमारा साथ तो दो ना, हमें बकअप तो करो कि बुड्ढो जिंदा रहो, हमारा साथ दो। हम कुछ ना करें, लाठियाँ लेके निकलेंगे। और आपने देखा होगा कि एक मुसलमान औरत ने हजूर के ज़माने में उसने एक किले से आदमियों को भगा दिया था, याद है ना आपने? तो हम अभी उस किले से ही लड़ेंगे, घबराओ ना। लेकिन यह कि हमारा साथ दो, हमें इस तरह की चीज़ें दिखाओ, कुछ वो मत करो। सर, आपकी अपील है हुकूमत से कि रमज़ान के महीने में कोई आसानी की जाए लोगों के लिए। आप भी यहाँ मॉडल बाजार आए हैं। बिल्कुल, देखो यहाँ पे मॉडल बाजार आया हूँ मैं आज। तो ये आप लोग आई हैं तो ये 2-4 मुझे बंदे नज़र आ गए हैं, नहीं तो वो जो अफसर बैठा है वो कभी मुझे उसको यहाँ आते हुए नहीं देखा। एक दफ़ा, मैं इस दफ़ा की बात नहीं कर रहा, 2-3 साल पहले मैं ये आलू ले गया हूँ, वो घर जाके उसमें से स्मेल थी, बस बुस चुके थे, बस अब कीड़े पड़ने बाकी थे। कीड़े बनने बाकी थे। तो आखिर ये फिर हमें ये क्या फ़ायदा? मैं वहाँ से आता हूँ, 300 रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ है मेरा, ठीक है, खैर इतना तो नहीं, लेकिन चलो पेट्रोल तो खर्च हुआ है। अब मुझे यहाँ सस्ता ना मिले तो मैं क्या लेने आऊँ? और क्वालिटी भी ना मिले, क्वालिटी भी ना मिले, सस्ता मिल जाए तो मयार ना मिले। तो फिर ये तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। अब देखें, पहले भी लगते रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी ने शरबत का स्टॉल लगाया? किसी कंपनी ने नहीं लगाया, ठीक है। जब कंपनी लगाती है तो हम कहते हैं लोगों जी बाज़ार में 400 की बोतल है, ये 300 की दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी कहाँ कोई स्टॉल है कंपनी का? नहीं, इसी तरह के स्टॉल्स हैं जहाँ पर कंपनी की चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो प्राइवेट तौर पर हैं। अभी मैं उससे लड़ के आया हूँ, एक सिर्फ आदमी दे रहा है, वो कहता है कि मैं दे रहा हूँ 50 रुपये सस्ता, बाकी इन सब से लिया है, शरबत यहाँ से ले गया हूँ, वही बाज़ार का रेट। ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वो शिकवा खुना है कि यहाँ पर चीज़ें तो दस्तयाब हैं लेकिन मयार नहीं है। और आज अगर मीडिया टीम यहाँ आ गई है तो उनको देखकर ये जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स हैं ये भी अंदर आ गए हैं, अदरवाइज़ ये भी नज़र नहीं आते। और भी मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनकी भी राय शामिल करते हैं। आप ये जगह देखेंगे और पूरा बाजार हमने आपको दिखाया भी है, जहाँ जहाँ हम गए कि वहाँ पर कहीं पर भी हमें लंबी कतारें लगी हुई नज़र नहीं आई। लेकिन ये मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि लाइनों में लोग लगे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर क्यों लगे हुए हैं और ये वाला रश पूरे बाजार में देखने में क्यों नहीं आता? यहाँ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और दुकानदारों से भी पूछेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या ख़ास बिक रहा है जो पूरे बाजार में दस्तयाब नहीं है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं देख रही हूँ ये जो जहाँ मरियम साहिबा की फ़ोटो है वहाँ पर बड़ा रश, लाइनें लगी हुई हैं। क्या ख़ास बात है, आप यहाँ ख़रीदारी कर रही हैं? ख़ास बात तो यही है कि थोड़ा सा आलूओं का रेट इधर कम है ना, और प्याज वगैरह का रेट कम है, बाकी तो बहुत ज़्यादा रेट है। इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि आवाम तो यही चाहेगी ना कि जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लें। अच्छा, इतनी तो महंगाई। एक रेट बाहर है, एक रेट अंदर है और ये रेट उससे भी कम है। हाँ जी, ये रेट कम है। ये जो बाकी मॉडल बाज़ार में लगा हुआ है ना, ये रेट ज़्यादा है और इधर कम है, इसीलिए आप यहाँ से ग्रोसरी करें, से सस्ता मिलेगा तो वहीं लेंगे ना, क्योंकि इतनी तो बाहर में तो बहुत महंगाई है और फ्रूट भी बहुत ज़्यादा महंगा है। इन्होंने फ्रूट्स नहीं लगाए? फ्रूट्स लगाया हुआ है लेकिन फ्रूट की ना कीमतें आसमानों पे ही हैं, वो नहीं कम। और मयार? वो प्याज ठीक है, मयार में नासा भी है हाँ, लेकिन फ्रूट की कीमतें इतनी कम नहीं है। वो बाहर 120 तक 30 तक तो खरबूजा मिला और इन्होंने लगाया हुआ है 140-42। 160 भी भाई मिल रहा है, 150 भी मिल रहा है, 120 भी मिल जाता है, लेकिन फ्रूट का रेट कम नहीं है। बाकी प्याज और आलू का ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रियाज़ आज़म। आजम साहब, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਰ ਹੀ ਛਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਾਪਰ। ਕੀ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਹੀ। ਮਿਆਰ अच्छा है? सही है। और कीमतें? कीमत भी ठीक है, मार्केट के मुताबिक ठीक है। बाहर के मुताबिक? माल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये सेब कितने रुपए किलो दे रहे हैं? इधर रेट लिखा हुआ है 230 रुपये। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਦਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। सही बात है। 350 400 450 500 तक भी किलो है। अच्छा, बाहर ज़्यादा महंगे? बहुत महंगे हैं। यहाँ मियार अच्छा है? यहाँ मियार भी मिलाया भी अच्छा है, प्राइस भी मुनासिब है। आप कितना फ्रीक्वेंट आते हैं यहाँ शॉपिंग करने? हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं। रमज़ान के अलावा भी? नहीं, रमज़ान के अलावा तो संडे को वो भी। दे ही नहीं देखा था, सफ़र करो।
भाई इधर तो सुन ले, इनको दे देना प्लीज, फल फ्रूट दे देने। लाइन तो बाद है सब्जी ली, ये भी है, लाइन में ली है। तो नाजरीन, अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर आलू का रेट 45 से 50 रुपए के दरमियान मिल रहा है, जबकि यहाँ पर आलू 36 रुपए किलो में दस्तयाब है, 36 में दस्तयाब है। इम्पोर्टेड प्याज की कीमत यहाँ 97 रुपये लिखी हुई है, लेकिन जो मयार है वो आप खुद देख लें। ये देखें आप इसका मयार, इसकी क्वालिटी, मैं कहती हूँ ये बहुत शायद ये गलने लग गया, अभी ये ख़राब हो रहा है ये इस तरह। लेकिन जो लोकल प्याज है वो 128 रुपये में है और वो मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर हालत में लग रहा है। यहाँ पर दो भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। थोड़ा आगे आएंगे, आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चीज़ों का मयार कैसा है? ये जो आपका ये वाले प्याज है ना, ये मुझे कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। भाजी ये देखें ना, अभी ये सारा इधर देते हैं, लोगों को देते हैं तो ऊपर से रखते हैं, जब वज़न डाल जाता है थोड़ा नरम हो जाता है। इंपोर्टेड आता पानी वाला होता है थोड़ा सा। बाकी जो सा खुश्क प्याज ये देखें, देसी प्याज ये खुश्क है, ये सारा अच्छा प्याज है और ये भी अच्छा है, लेकिन जब सामान रखते हैं तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बाकी अच्छा है सारा सामान ये वाला। लोग ज़्यादा ख़रीदारी यहाँ पर क्यों कर रहे हैं स्टॉल? क्योंकि रेट थोड़ा मुनासिब है, बाकी स्टॉलों के मुताबिक ये सस्ता है थोड़ा सा, इसलिए। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आप जो अशिया ये बाहर से ला रहे हैं, ये प्याज आप बाहर से कितने रुपए किलो लाते हैं? हम नहीं लेके आते, गवर्नमेंट देती है और हम सेल करते हैं बस। और इसके पैसे किसको जाते हैं? गवर्नमेंट को ही जाते हैं वापस। तो लोग यहाँ से, सरकार आपसे पैसे लेने आती है, उनके लोग आपसे आकर महीने के बाद पैसे लेंगे? नहीं, डेली बेस के हिसाब होता है। डेली बेस जितने सामान आता है उसी का हिसाब होता है, शाम को हिसाब होता है, सुबह सामान आता है हमारे पास। हिसाब कौन करता है? हिसाब ये जो से मैनेजर वगैरह होते हैं हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो स्टॉल्स हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं, इनका शाम को हिसाब होता है। यहाँ पे जितनी भी सेल होती है शाम को, इधर मॉडल बाज़ार के मैनेजर्स इसका हिसाब लेते हैं और जिनकी तरफ से ये बाज़ार लगाया गया है वो हिसाब उन तक पहुँचाया जाता है। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। दीगर जगह पर भी लोग मौजूद हैं और भी शॉप्स हैं, कहीं गोश्त का स्टॉल है तो कहीं कपड़े हैं, जूते हैं, जराबे हैं, वहाँ चलते हैं। पूरे मॉडल बाज़ार का दौरा कर लिया मैंने, मैं हर स्टॉल पर चली गई, क्या सूरत हाल है वो आप तक पहुंचा दी। लेकिन ये स्टॉल जो है, मेरा दिल चाहा कि मैं स्टॉल के अंदर आऊं। माँ जी अकेले मैंने देखा, एक स्टॉल में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है, मुझे बताएं आप अंदर कैसे आई हैं, मैंने भी अंदर आना है। कितने अफसोस की बात है, उन्होंने कहा कि मैं इसके नीचे से आई हूँ। माँ जी आपकी उम्र कितनी है? मेरा 60 साल हो गई है। 60 साल, सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आती हैं और सूरत हाल आप ये देखें कि वो इस स्टॉल के नीचे से रिड़ के अंदर आती हैं। मैं तो चलो नौजवान थी, अब माँ जी की उम्र में आधी थी, तो मैं स्टॉल के ऊपर आ गई चढ़ के, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि वो अंदर आई। लेकिन आपकी हिम्मत को दाद कि आपने 60 साल की उम्र में भी स्टॉल पर आई हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी। अब आप मुझे ये बताएं कि किस तरह का काम चल रहा है आपका, रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े तो अच्छे जा रहे हैं, बाकी आ काम तो पता है इन्होंने सस्ता लगाया है, तो मेरे को तो कोई गाहक आ रहा है। किन्ने लाया सस्ता? आ सारा मतलब आया है ना मरियम दाई, ये तो सस्ता है ना। मरियम बीबी ने लाया? हाँ जी, तो मेरा तो प्राइवेट। तो शामी ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ इंस्पैक्टर वगैरह चेक करन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰੀदारी कैसी है? लोग ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੌਦਾ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 550 ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 515 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਦੇ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 515 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ 600 ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ 590 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 400-500 ਰੁਪਏ ਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 340 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਅੱਡਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਰੀਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਆ ਪੈਂਦਾ, 600 ਰੁਪਏ ਆ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
मैं जावांगी इंज छाल मार के तो नाज़रीन, इंटरव्यू तो मैंने माँ जी का कर लिया है, लेकिन अब यहाँ से वापस आना भी एक इम्तिहान है। तो मैं आ जाऊँ प्रोड्यूसर साहब? ठीक है सर, मैं यहाँ से ना, देखें मैं आती हूँ सर, कोशिश करती हूँ, कोई बात नहीं। जूते तो मेरे ये पड़े हैं, मैं तो आ गई, लेकिन माँ जी हूँ तुसी किन जाओगे, मैनू है नहीं समझ आ रही। माँ जी कह रहे ने मैं तो छाल मारनी है तो थलों दी बाहर आनी है। चले हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि और जगह पर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, तुसी की कर रहे हो? एक मजदूरी कर रहे हैं, और क्या करना। की मजदूरी है? मेहनत ही है, और क्या करना भाई, बताओ। की जिम्मेदारी है ताड़ी मॉडल बाजार विच? कार्ड बने हैं। क्या बने हैं? कार्ड बने हैं। क्या क्या दिखाएं, मैं ये देखूं आपकी जिम्मेदारी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये छापा ही बने हैं। इसका क्या होता है? इसको सामान रख के ले जाइए बाहर। किसका सामान? जिसका ग्राहक मिल जाए वो छट जाइए। अच्छा, तो आपकी अपनी उम्र कितनी है? मेरी 62 साल है। 62 किन्ने होंदे ने? हाँ जी, 60 से 2। 62? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। अच्छा मैंने दसो इंतजामात किहो जे ने, ठीक ठाक ने? बस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। मजदूरी बन जाती है? बस कदे बन गई, कदे वेले चले जाने, की करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ग्रोसरी करने आई हुई हैं? नहीं, मैं स्पेसिफिकली चिकन लेने आई हूँ। चिकन लेने आई हैं, लेकिन चिकन आप ख़ास तौर पे मॉडल बाज़ार से ही क्यों ले रही हैं? थोड़ा कंपैरेटिवली चीप है एज़ कम्पेयर टू द बाज़ार। कितना फ़र्क है? लिखा तो ये 25 रुपीज़ है ऑलमोस्ट। हाँ जी, 25 रुपये। 25 रुपये का फ़र्क है। क्वालिटी ठीक है, पीसेस वगैरह सब अच्छा है? एक्सपोजर मेरा फर्स्ट ही है, सो आई डोंट नो। सफाई सुथराई ठीक है, सही। ओवरऑल बाज़ार को कैसा देख? ठीक है, सही है, क्वालिटी ठीक है। हम लोग यहाँ से पहले लाइक फर्स्ट टाइम ही आए थे, अभी उस दिन हम लेके गए हैं सब्ज़ी वगैरह, तो हम फिर चिकन लेने अब आ जाएंगे। सब्ज़ी का मेयार ठीक है? सबसे बड़ी बात ये कि आजकल का जो एक नॉर्मल बंदा है ना, एवरेज बंदा, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि उससे इकोनॉमिकली कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। सो क्वालिटी इज़ सेकेंडरी, नाउ पैसे इज़ द फर्स्ट वन, कि पैसे कितने लग रहे हैं। अगर हम लग रहे हैं तो फिर हम ले लेते हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप ग्रॉसरी मॉडल बाज़ार से ही करते हैं या बाहर से भी? अब मॉडल बाज़ार से करते हैं, हमारे घर के पास ही है, जौहर टाउन में हम रहते हैं, तो हमें पास पड़ता है और चीज़ें भी यहाँ मुनासिब मिल जाती हैं, गोश्त वगैरह मिल जाता है, सब्ज़ी मिल जाती है। तो फिर मॉडल बाज़ार का ही इंतखाब क्यों? वैसे जौहर टाउन में भी काफ़ी मार्केट्स हैं। क्योंकि यहाँ चीज़ें मुनासिब रेट में मिल जाती हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। तो अभी रिसेंटली मरीम नवाज साहब भी आई हुई थी, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे ख्याल किया है, तो चीज़ें काफ़ी तो बेहतर है यहाँ पे। अच्छा, और जो आप यहाँ से गोश्त लेने आए हैं, इसमें कोई डिफरेंस है बाहर की प्राइस में और यहाँ पे? हाँ जी, जैसे अभी बोनलेस में भी ले रहा हूँ, यहाँ पे 900 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा है, बाहर 1200 के हिसाब से मिल रहा है, तो 300 रुपीज़ पर केजी है। मटन? बीफ और जो मटन है इसमें भी 300 रुपीज़ का फ़र्क है, लाइक 300 to 400 रुपीज़। आप मुतमईन हैं? हाँ, मुतमईन है। क्या नाम है आपका? जी बिलाल। बिलाल साहब, रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा आप पसीना आ चुका है आपको, मेरा ख्याल है। ज़रा काफ़ी फिरना फराना हुआ है इस वजह से, पर ये है कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट रमज़ान रेट्स आर कम्पेटिटिव। फ़र्क है, जो एक थोड़ा सा पीछे विज़िट भी हुआ है यहाँ हुकूमत की तरफ से, तो कम से कम लास्ट ईयर के अगेंस्ट रेट्स कंट्रोल्ड हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो लास्ट ईयर 300-400 रुपये पे केला गया हुआ था, तो वो इस टाइम 150-200 की रेंज में मिल रहा है। तो ये एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा जो भी हुकूमत जो भी स्टेप्स ले रही है उसका एडवांटेज हो रहा है, और कंट्रोल्ड, बेशक इन्फ्लेशन तो है पर कंट्रोल रेट में फिर भी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन मेरा दिल था कि मैं आपसे बात करूं कि आप वो देखें सूरत हाल, अब वहाँ देखें वेंटिलेशन का सेटअप नहीं है, वो पंखे के ऊपर कवर तक चढ़े हुए हैं, इसीलिए आने वालों की ऐसी हालत हो रही है। रश तो है, ज़ाहिर है, वो आप मॉडल बाज़ार में आए हैं किसी एसी वाली जगह पे, ज़ाहिर है पीक मौसम आया हुआ है, गर्मी भी अब दोबारा शुरू हुई है, रश होता है उसकी वजह से। पर मैं सिर्फ आपको रेट्स का बता रहा हूँ कि कंपेटिटिव रेट्स हैं, और पिछले साल के मुनासिब से इस दफ़ा काफ़ी कंट्रोल चीज़ें। नाज़रीन, मुझे जहाँ तक पंखे नज़र आ रहे हैं, उन पंखों के ऊपर काले रंग के चार्ट पेपर्स चढ़े हुए हैं। अब इतनी गर्मी में लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आ रहे हैं और यहाँ पंखों की सूरत हाल ना सिर्फ ये बल्कि आगे वाला पंखा भी अगर आप दिखाएं तो
उसके ऊपर भी कवर नहीं चढ़ा हुआ। तो ये गर्मी, एक तो ऊपर से रोज़ा रखा हुआ है, यहाँ पर आना मुश्किल हो जाता है। आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी। आप मामा के साथ आई हो? जी। अब मुझे ये बताएं क्या ख़रीदा आपने? सब्जी खरीदी हमने। सब्जी ली है। यहाँ मॉडल बाज़ार से ख़रीदारी करती हैं, क्या वजह है? मयार अच्छा है, सस्ता है, क्या है? जी अच्छा देते हैं हम, सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। सही। बाहर के मुकाबले में सस्ती है? हाँ जी। और मयार कैसा? अच्छा है उनका मयार भी। मॉडल बाज़ार पसंद है आपको? हाँ जी, हम यहीं से बाज़ार से खरीदते हैं इसी से। कब कब आती हो आप इधर? मामा के साथ जब आती हैं तब। कब कब आती हैं मामा? पता नहीं। रोज़ा रखा है? नहीं। कोई बात नहीं। मुझे बताएं, आप ग्रॉसरी करने आई हैं, आपने चीनी ले ली है और कुछ और चीज़ें भी ली हैं। मुझे ये बताएं कि मयार कैसा है बाज़ार का? बहुत महंगा है। मयार तो कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं आपके सामने ही है, तो चुन चुन के लेना पड़ता है और कीमतें इतनी ज़्यादा हैं और तौल में कम है, इसलिए छोड़ दिया कि नहीं लेना और कुछ भी। अब आप देख सकते हैं कि मैं फ्रूट सेक्शन में मौजूद हूँ और फल बज़ाहिर तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दुकानदारों से ही पूछेंगे कि ये बाहर से कैसे ला रहे हैं, यहाँ पर किस तरह फ़रोख्त कर रहे हैं और इनकी क्वालिटी क्या है। यहाँ तक कि जो ख़रीदार भी आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो बाहर से ख़रीदारी क्यों नहीं करते, मॉडल बाज़ार का ही रुख क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन हमसे बात करेगा। क्या हाल है? ठीक ठाक। रोज़ा कैसा है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नहीं अफ्तारी की शॉपिंग हो रही है? हाँ जी। क्या आज फ्रूट चाट बनानी है? हाँ जी। अच्छा मैंने दसो की ले आज? केले लिए हैं, समोसे लिए हैं, रोल लिए हैं। आज घर में रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं। बस लोगों के लिए इफ्तार करवा रहे हैं कि रिश्तेदारों की दावत? नहीं, लोगों के लिए करवा रहे हैं। रमज़ान में यही होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो बंदा एक दूसरे से खुशियाँ बांटता है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि थोड़ी ज़्यादा बन जाए, किसी मुसाफिर को भी रोज़ा खिलवा दें, उसका भी सवाब हो जाता है हमें। तो इसलिए थोड़ा सा म्यार थोड़ा सा कम होना चाहिए गरीब बंदे के लिए कि हर बंदा थोड़ा बहुत खजूर के साथ बंदा रोज़ा खोल ले। मेरे लिए तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि थोड़ा कम रेट कर दें कि जो दिहाड़ीदार बंदा है वो ये चीज़ नहीं ख़रीद पाता, वो बेचारा सारा दिन यही कोशिश करता रहता है कि चलें एक आधी खजूर भी मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को खुशी से रोज़ा खुलवा सकूं। तो मेरी यही इल्तिजा है कि मेहरबानी है थोड़ा सा कम और रेट थोड़ा सा कम करें कि जो दिहाड़ीदार बंदा है वो थोड़ा अपने घर में थोड़ा फल ले जाए, थोड़ी सफ़ेद पोश लोग आसानी से रोज़ा इफ्तार भी कर सकें और लोगों का भी करवा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक बच्ची पूरे मार्केट में मेरे आसपास थी, शायद उसका दिल कर रहा था कि हम उससे भी बात करें, तो मैंने आखिरकार उसे कहा कि बेटा आ जाओ, अब आप आ जाओ, मेरे पीछे ना आना लेकिन मेरे साथ इंटरव्यू में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा, मुझे बताओ यहाँ क्या करती हो? हमारा इधर स्टॉल है। स्टॉल है? किस चीज़ का? समोसा पट्टी का। समोसा पट्टी का। और बाकी स्टॉलों पे भी चक्कर लगता है? हाँ जी। किस स्टॉल के रेट सुनाओगी मुझे? सब्जी के। सब्जी के सुनाओ ज़रा। आलू का रेट है 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो के 140? 40 रुपए किलो गवर्नमेंट के स्टॉल पर। सिर्फ 40 रुपए? और प्याज का रेट है 140। पहले आलू को बताया? हाँ फिर ठीक है, मैं प्याज समझ रही थी। 140 प्याज का और आलू का 140। हाँ जी। और बताओ खीरे का क्या चल रहा है? खीरा 60 रुपए आधा किलो। मटर? मटर 85 रुपए किलो। और फल के भी आते हैं रेट? चलो कोई बात, याद करके आना, मैं कल फिर आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैर? खैरियत। आप बताएं, आप खैर खैरियत से हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। यहाँ पे आ जाए, हमारे कैमरामैन साहब इधर हैं। हद हो गई है, अगर पिछली दफ़ा अखबार में तस्वीर लग गई, आज दफ़ा हमने टीवी। आप वांटेड हो गई हैं। मैंने कहा जो जिस खातून की अखबार में फ़ोटो आई थी ना, मैंने उन्हीं से मिलना है। कौन से अखबार में आई थी? कौन से में नहीं आई थी। अब आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यकीनन खरीदारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अमरूद ले रही हैं? हाँ जी। फ्रूट चाट बनानी है? यकीनन फ्रूट चाट रोज़ों में ज़रूरी हिस्सा है। फ्रूट चाट बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्या ये रेट्स इतने हैं कि इंसान को इजाज़त मिल सके कि वो अपने दस्तरखान को फ्रूट चाट की जीनत कर सके? तो वो हैं कि जिनके पास जेब से खर्च ज़्यादा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, आम गरीब बंदा तबका नहीं कर सकता। देखें ना, रश भी नहीं है, फलों वाली जगह पे रश भी नहीं है। यकीनन जो अफोर्ड नहीं कर सकता तभी तो रश नहीं है, अगर अफोर्ड होता तो रश होता। सही कह रही हैं। और आपने और कुछ लिया अभी तक? हाँ हमने बड़ा कुछ ले लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या लिया?
हमने प्याज, आलू, टमाटर, सब्जियां ली हैं, सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं। तो जो सब्जियां हैं उसके रेट कैसे हैं? उसके रेट पहले 40-50 रुपए में आती थी, अब तो 100-150 से कम चीज़ ही कोई नहीं है। बाहर के हिसाब से थोड़ी कम है? हाँ, बाहर के हिसाब से कम है। मेयार अच्छा है? हाँ ठीक है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले लो, जो नहीं पसंद आती तो छोड़ दो। बाजार पसंद आ गया? हाँ, बाजार तो ठीक है, हम पिछले 2 सालों से आ रहे हैं इधर, 2-3 सालों से। 2-3 सालों में, और ख़ास तौर पे रमज़ान में क्या फ़र्क है? ने पिछली दफ़ा रमज़ान में चीज़ें सस्ती थी और या इमरान खान के दौर में ज़्यादा सस्ती थी। मजाक कर रही हैं? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? अज़हर आसिफ। अज़हर साहब मुझे बताएं, फल फ्रूट के स्टॉल पर आए हैं, लगता है अम्मी ने भेजा? जी अम्मी ने भेजा है। लड़कों को माएँ ही भेजती हैं कि इफ्तारी से पहले जाओ और पूरी लिस्ट लेकर आओ। अब मुझे ये बताएं कि क्या क्या लेने आए हैं, लिस्ट क्या मिली अम्मी से? लिस्ट मिली है, क्रीम चाट के लिए स्ट्रॉबेरी लेनी है और तरबूजे, केले वगैरह और बाकी चिकन वगैरह लेना वहाँ से। तो अम्मी ने ये भी कहा था कि मॉडल बाज़ार जाना? हाँ जी, अम्मी ने कहा था मॉडल बाज़ार जाना, क्योंकि ये पास ही घर है ना, यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए हम इधर ही आते हैं। कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं इधर? ये डेली या दूसरे तीसरे दिन आते हैं। अच्छा, और इंतज़ामात के बारे में बताएं, फिर आपसे बेहतर कौन जानता है? जो हर दूसरे दिन आता है उसको ज़्यादा बेहतर पता है। नहीं, इंतज़ाम यहाँ पे अच्छे हैं, अच्छे इंतज़ाम है, हर चीज़ मुनासिब है, हर चीज़ मतलब रेंज में होती है और अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छा फ्रूट मिलता है, ख़राब नहीं होता, सही होता है। सस्ता भी? जी सस्ता भी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मॉडल बाज़ार में क्या करने आए हैं? ख़रीदारी क्या क्या लेना है? ख़रीदारी करने आए हैं, कुछ ये चीज़ें ली हैं घर के लिए, तो और कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है। अभी सब्ज़ी वाली साइड पे जाना है, तो यहाँ जो आपने घर की चीज़ें ली हैं उनके क्या रेट्स हैं? ठीक है, रेट तो हर चीज़ बड़ी महंगी है। ये अब जो चीज़ पहले हम लेके बस 200 वाली है, वो 400-500 की मिलती है। कौन सी चीज़ ऐसी सस्ती है? खाने पीने की लगा लें, सब्ज़ी की चीज़ को लगा लें, कोई भी चीज़ हो, मजबूरी है, फिर घर तो चलाना है ना, तो लेकिन बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बनाती हैं इफ्तारी में? इफ्तारी में जो बस और जब घर में जो भी हो, क्या हो? नॉर्मली चीज़ें, महंगाई इतनी है तो बस बना लेते हैं। क्या बनाती? बस थोड़े से कभी पकौड़े बना लिए, कभी बच्चों के लिए चिप्स बना लिए, बस रोज़ाना एक डिश बना लेते हैं थोड़ी बहुत। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, उनमें से भी दस्तरखान सजा लेते हैं। मुझे ये बताएं, आलू का कितने रेट का मिलता है बाहर? बाहर तो वो मिलता है तकरीबन 80 रुपये 100 रुपये इतना मिलता है। यहाँ अंदर 45 से 55 में मिल रहा है। हाँ जी, यहाँ से मिल रहा है। यहाँ सब्जियाँ सस्ती हैं, यहाँ से ख़रीद लें। हाँ जी, वो वहाँ पे 55 का मिल रहा है, तो वहाँ कोई आएगा तो वो 200 का पेट्रोल लगा के तो 2 किलो आलू ले जाए, उसको वारा खाएगा। तो ये आम क्यों नहीं? हर चीज़ आम बाहर नहीं है, सिर्फ इधर जो आए वो है, ठीक है जी, बाहर नहीं है। हर चीज़ वहाँ हर जगह पे मिलनी चाहिए, वो सही पैकेज है। ये कौन सा पैकेज एक जगह पे लगा लो, वो भी लाइन में जो 2 किलो ले जो, 2 दिन बाद 2 किलो आके फिर ले जो, 100 रुपये का पेट्रोल। चले जी, अब आए हैं उधर G4 से आए हैं, आप G4 देखी होगी? हाँ, मैं उधर ही रहती थी, डी ईस्टर्न स्टोर के पीछे। वहाँ आने में पेट्रोल कितना खर्च हो जाता है, मोटरसाइकिल पे ही है। यहाँ तो रिक्शा वाला 200 रुपये ले नहीं 300 लेगा, 200 नहीं लेगा। 300 चले चींची भी बैठ जाए, तो एक बंदा है 50 जाने का 50 आने का 100 रुपये, और 2 किलो आलू मिल जाए अगर 50 रुपये किलो, तो उसको क्या फ़ायदा? बात तो वहीं चलेगी। भाई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात जो मैंने पहले भी की थी वो ये है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो रमज़ान बाज़ार लगा रही है, इसके दूर अस नताइज हमें नज़र नहीं आ रहे। लोगों को फैसिलिटेट ज़रूर करें, लेकिन फिर इस तरह का निज़ाम लाएं कि हर महीना उनके लिए रमज़ान जैसा महीना ही हो, हर महीने उनके लिए आसानी ही हो। जहाँ वो 200 रुपये का पेट्रोल लगा कर यहाँ 40 रुपये के आलू लेने आते हैं, तो फिर वो तो यही कहेंगे कि हम 150 रुपये का बाहर से ख़रीद लें, उनको नफ़ा तो हो। इंतज़ामात बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन ये इंतज़ामात महज 1 महीने तक महदूद नहीं रहने चाहिए, साल हर साल चलने चाहिए। ये लोग ये डिज़र्व करते हैं, और यही जब मैंने इनसे बात की तो इस बात का मैंने अंदाज़ा लगाया। और भी इशूज़ हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलवक्त के लिए प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।